अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिमी मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल औरादीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफतिर रहमान इमामिल इंसे वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। इंसानी माशरे की तमाम मुश्किलात का हल, ये जंग, ये मुसीबतें, ये भूख, ये प्यास और ये वबाएँ दूर हो सकती हैं जो रूह ज़मान इमाम ज़मान के वजूद से अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। वो आ रहे हैं, उनके आने में कोई शक नहीं है, हम बुला नहीं पा रहे हैं। ज़रूरत है कि हमारे आँखों के पर्दों को हटाया जाए, उस हुकूमत को समझा जाए, उस अदल जहानी यूनिवर्सल जस्टिस के सिस्टम को समझें। फ़िक्री और जिस्मानी तैयारी के साथ दुआ बेहतरीन वसीला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िदा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। और फिर ये कुरानी दुआ, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हिकमता वन नबुव्वह सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानियीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब। अज़ीज़ान गिरामी, तौहीद अहले बैत के उन्वान से होने वाली ये लखनऊ से ये दूसरी कड़ी है। जब हम ये टॉपिक को सुनते हैं, हमारे जहनों में कुछ बातें आ जाती हैं, उसका इज़ाला करना, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कल की जो बातें बताई गई थी उनको भी थोड़ा सा रिकैप करूं ताकि आपके अज़हान मेरे साथ साथ चलें।
जिस आयत की तिलावत का शरफ हम हासिल कर रहे हैं, अगर आप बैठे हुए हैं अपने ही घर के कंफर्ट में, अल्लाह इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इन हालात से हमें निकाले इस अज़ाब से, और इंशाअल्लाह सब मिलकर मोमिनीन इन मजालिसों को बर्पा कर सकें। ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि घर घर एक आशर खाना बना हुआ है, अज़ा खाना बना हुआ है। तो इत्मीनान से बैठिए, कामों काज को छोड़ें, पूरी तवज्जो से बातों को सुनें। मा कान ले बशर युतिहल्लाहुल किताब वल हिकमत वन नबुव्वा, अगर अल्लाह ने किसी बशर को किताब दी है, हुक्म दिया है, नबुव्वत दी है, उसके लिए ये बात सही नहीं है कि वो लोगों से कहो कि मेरी इबादत करो। कुनो इबादन ली, ये बहुत ही अहम नुक्ता है कुरान की इस आयत का। ये टुकड़ा किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, किसी वली ने, किसी औलिया ने इंसानों को अपनी इबादत की तरफ दावत नहीं दी है। यह है तौहीद। और अंबिया ने, औलिया ने, औसिया ने, आइम मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने कलाम से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी ज़िंदगी के उसवा से ये बात सबको वाज़ेह कर दी है कि माबूद वो है, हम आबिद हैं। और हर मुसलमान को नमाज में ये गवाही देनी पड़ती है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, यानी रिसालत की गवाही देने से पहले, इसके मैसेंजरशिप की विटनेस करने से पहले किस चीज़ की गवाही दी जा रही है? उसकी आबदियत की, यानी उसके सर्वेंट की, सर्वेंटहुड की। ये बहुत ही अहम नुक्ता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम अपने कम्युनिकेशन में जो लेटर्स हैं, ये वाज़ेह तौर पर मिन अब्दिल्लाही, फ्रॉम सर्वेंट ऑफ अल्लाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। फर्स्ट मैं अल्लाह का बंदा हूँ, फिर अमीरुल मोमिनीन हूँ। ये बात बहुत ही अहम है मुवहिदीन के लिए। और जितनी भी झगड़े आज दुनिया में हैं, फसादात हैं, इस एक बात के न समझने की वजह से। हत्ता मुसलमानों में भी जो तफरीक़े हैं, उसकी बुनियाद भी यही तौहीद है। कल हमने बताया था मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम हालत जंग में जबकि प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त भी यही बताया, इस सवाल करने वालों को तुम स्टॉप मत करो, इसको रोको नहीं, ये मुझसे बात कर रहा है और ये तौहीद से मुताल्लिक़ बात कर रहा है, ओननेस ऑफ गॉड से मुताल्लिक़ बहस कर रहा है, यूनिटी ऑफ गॉड से मुताल्लिक़ सवाल कर रहा है, मैं इसका जवाब दूंगा। उस हालत में जवाब देते हुए मौला ने एक जुमला कहा, ये जंग भी इसी के लिए है। अल्लाह अकबर। तो मालूम हुआ अगर जंगों को बचाया भी जा सकता है, वो तौहीद फहमी से है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ तौहीद। इतनी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और कल मैं ज़रा सा रिकैप करूं, ये अर्ज़ कर रहा था मैं कि दुनिया में चंद क्यूज़ इंट्रोड्यूस हुए। क्यू कहते हैं कोशेंट। कोशेंट के माने इंटेलिजेंस। आप सुनते ही रहते हैं IQ। एक ज़माने में IQ बहुत ज़्यादा बोला जाता था। IQ के माने इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, किसका एजुकेशन कितना है,
किसी की अगर सीवी देखी जाती थी तो टॉप देखा जाता कि उसका एजुकेशन क्या है। लेकिन लेटर ऑन 80s के बाद, बल्कि 90s के बाद आईक्यू को ज़्यादा अहमियत नहीं देगी। इंफॉर्मेशन का होना, नॉलेज का होना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ईक्यू की इम्पोर्टेंस है। ईक्यू क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने साल गुज़श्ता पूरे 10 मजलिसें पढ़ी हैं इसी बॉम्बे में, ऑनलाइन जो लोग सुनना चाहते हैं सुने। इंफॉर्मेशन कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? नॉलेज को वो किस तरह से मैनेज करता है। नॉलेज के पास मौजूद है, मुमकिन है कि अल्लाह ने किसी खतीब को ये जौहर दे दिया कि वो खिताबत करे, किसी को ये जौहर दे दिया, इल्म दे दिया कि वो इल्म रखे, लेकिन उस इल्म को किस तरह से प्रेजेंट करता है सोशल इंटरैक्शन में, ये ईक्यू है। बहुत आजकल जो देखी जाती है मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं किसी स्टूडेंट के। तो आज हिंदुस्तान में जो खुद नौजवानों के लिए नुक्ता बहुत अहम है। कौन बेरोज़गार हैं? एजुकेटेड बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, यानी मिलियंस हैं जो ग्रेजुएट्स हैं बट उनके पास जॉब नहीं है। उसकी एक वजह ईक्यू नहीं अच्छा उनका, यानी इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, यानी उनमें एबिलिटी नहीं है कि वो लीड करें। तो मालूम हुआ नॉलेज को अगर प्रैक्टिकल में लाना है तो लीडिंग पर्सनालिटी आती है। उसके बाद और एक क्यू इंट्रोड्यूस किया गया कोशेंट, उसका नाम है एसक्यू। एसक्यू क्या है? सोशल कोशेंट, सोशल सलाहियत, यानी वो मियाँ बीवी के दरमियान, बीवी मियाँ के दरमियान, बच्चों के साथ बाप, बाप के साथ बच्चे, महल्ले वालों के साथ, उसके बाद मोमिनीन के साथ, कम्युनिटी के साथ, अपनी ही कम्युनिटी के साथ इंटरैक्शन, उसको आजकल उसके ज़बान में पीआर कहते हैं, पब्लिक रिलेशन, उसका कितना अच्छा है ये बताया गया। उसके बाद और एक चीज़ ऐड की गई, वह है AQ, एडवर्सिटी कोशेंट, यानी जब परेशान मुसीबतें आती हैं, जैसे आजकल कोविड-19 है, इसमें इंसान किस तरह से रिएक्ट करता है। बाज़ लोग हैं घरों में बैठे, जॉब नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? खुसूसन मुसलमान को इसमें परेशान होना ही नहीं चाहिए, और मोमिन को तो कभी होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि जितना ख़जाना हमें मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ये एडवर्सिटी कोशेंट का दिया है, किसी दुनिया में मकतब में नहीं है। ये चारों क्यों बेकार हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसें चल रही हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मल्लदी फ़क़दका मा वजदा, जिसने तुझे खो लिया, यानी इफ़ नो गॉड एवरीथिंग इज़ नो। तो यूएनओ की मिसाल मैंने देखी, आज यूएनओ में विल क्यों नहीं है सैहोनी निज़ाम पर पाबंदी लगाने की। सैहोनी निज़ाम जो खूनी निज़ाम है और ऐसा निज़ाम जिसमें प्रेजुडिस है, जो नस्ल पर दुनिया का सबसे बदतरीन निज़ाम है, लेकिन आज तक सिर्फ 600 बाकायदा से ज़्यादा रेजोल्यूशंस अगेंस्ट सैहोनी निज़ाम पास हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्यों? MQ नहीं है, मोनोथिज़म कोशेंट नहीं है, तौहीदी ज़हानत नहीं है। इसका समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारी तमाम बातें जो हैं इसी महवर पे हैं ये 5 दिन, और अहले बैत ने हमें जो तरबियत की है इस सिलसिले में उसको हम सामने रखेंगे। अहले बैत ने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इस मौजू को उजागर किया है और इसको फ्रंट लाइन में रखा है।
यानी अहले बैत ने इसको फ्रंट लाइन में रखा है, कुरान मजीद ने भी इसको फ्रंट लाइन में रखा है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सलात, मैं नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी हयात, मेरी मौत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ये किए हैं। और उसके मुकाबिल में ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या है? ला यमलिकु लिनफ्सिही नफ़अन वला दर्रन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा। यानी मुझ में इतना दम नहीं है कि मैं नुकसान कर सकूं अपना, मैं नफ़ा कर सकूं अपना। मैं अपना नुकसान और नफ़ा का मालिक नहीं हूँ, ना मेरी हयात का मालिक हूँ मैं, ना मेरी मौत का मालिक हूँ। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी तरह से समझिए। और इससे कहीं ये गलत फहमी ना हो जाए कि मुझे कुछ नहीं करना, ना। कुरान ने फिर इसीलिए कुरान को टोटलिटी, कुरान के पूरे मुकम्मल कुरान पढ़ने से नतीजा लेंगे। एक आयत पढ़ के बमबारी कर देना आसान है, पूरे कुरान को निगाह में रखकर बात करना बहुत मुश्किल है। वह अनलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। अल्लाह ने इंसान में जो सलाहियत दी है उसको भी बयान किया। इंसान इज नथिंग, ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट हिज स्ट्रगल। इंसान कुछ भी नहीं है, कोशिश है। उसको बहुत कोशिश करना, जो कोशिश करेगा वो कामयाब होगा। खाओ यहूदी कोशिश करे, खाओ मुसलमान करे। अगर कोई इस कानून इल्लत मालूल यानी कॉज एंड इफेक्ट के कानून से कोई बरी नहीं हो सकता। यानी ये दुनिया ही कॉज और इफेक्ट की दुनिया है। वेर एवर देर इज ए कॉज has to have effect, wherever there is effect has to have cause। जहाँ कहीं मालूल है, इल्लत का होना ज़रूरी है। जहाँ इल्लत है, मालूल का होना ज़रूरी है। फला आदमी को खुदा ने क्यों दिया? मेहनत किया उसने। मैंने एक हदीस, अजीब व गरीब हदीस दी, अल्लाह ताजर को क्यों पसंद करता है? ताजर ये नहीं लिखा मुसलमान ताजर, अल्लाह ताजर को क्यों पसंद करता है? वो अपना पूरा सरमाया, अपना पूरा बजट सिर्फ भरोसे पे डाल देता है। ये भरोसा अल्लाह को पसंद है। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर भी तौहीद है। हालांकि वह कलमा नहीं पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट वो मान रहा है कि कोई है उसको बचाने वाला, कोई है जो उसके सरमाए पर और ऐड करने वाला। ये दीन है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो चीज़ हमने कल बताई थी उसमें ये थोड़ी सी बातें और भी हैं, उसको बता करके हम आज आगे बढ़ेंगे। वो ये है, तौहीद के दो जाविये हैं, मेन टू एंगल्स हैं। एक तौहीद अल्लाह की ज़ात से मरबूत है, यानी बिलोंग्स टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की ज़ात। एक तौहीद मुझसे ताल्लुक़ रखती है, यानी इट बिलोंग्स टू मी। क्या माने हैं? मसलन अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज़ से माइक लगा करके चीख रहा हूँ मैं, अल्लाहु अकबर। क्या है अल्लाहु अकबर? गॉड इज़ ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह बड़ा है, तुम्हारे ऐलान से, तुम्हारे माइक से अल्लाह बड़ा है। तुम्हारे कहने से अल्लाह बड़ा नहीं होता। अल्लाह तो बुजुर्ग है, उसकी बुजुर्गी तुम्हारे कहने ना कहने से कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हदीस में है कि अगर सारे इंसान, सारे मलाइका सब मिलकर दिन और रात अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह की बुजुर्गी में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। मैं बेनिफिट कर रहा हूँ, उसकी ज़ात नहीं। और उसके मुकाबिल में अगर पूरे इंसान, पूरे जिन, पूरे मलाइका सब इनकार कर दें अल्लाह को, अल्लाह की बुजुर्गी में कोई कमी होने वाली नहीं। He is not going to lose. Loser is who is loser? Me. ये जो अल्लाह अकबर कह रहा हूँ, इसके दो विंग हैं। एक विंग मैं हूँ जो ऐलान कर रहा हूँ
कि उसके बड़पन का मैं इकरार करता हूँ। मेरी दौलत बड़ी नहीं है, मेरा माल बड़ा नहीं है, मेरा हुस्न बड़ा नहीं है, मेरा पावर बड़ा नहीं है, मैं फला MP हो गया हूँ, मैं बड़ा नहीं है, मैं महल्ले का बहुत ये हो गया हूँ, बड़ा नहीं है, मैं बहुत बड़ा खतीब बन गया हूँ, बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आलिम बन गया हूँ, बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा मुज्तहिद बन गया हूँ, बड़ा नहीं है। हर एक इकरार करे अल्लाहु अकबर, छोटा भी इकरार करे, बड़ा भी इकरार करे। आप भी इकरार करें, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अल्लाह अकबर कहते थे कि नहीं कहते थे? मौला अली अल्लाह अकबर कहते थे कि नहीं कहते थे? शहजादी फातिमा ज़हरा अल्लाह अकबर कहती थी ना कहती थी? इमाम हसन अल्लाह अकबर कहते थे ना कहते थे? तो ये अल्लाह अकबर कहना इस बात की दलील है उसकी किबरियाई, उसके बड़पन, अल्लाह के ग्रेटनेस में इकरार करने में सब मसावी हैं। अलबत्ता उनके इकरार करने की खुसूसियत अमली है, हमारी ज़बानी है। ये समझिए अच्छी तरह से। अहले बैत जब अल्लाह अकबर कहते हैं वो तकल्लुफन नहीं है। हमारे पास कोई आ गया, मौलाना साहब क्या कहने, हो सकता है कि वो बोलने वाला मानता भी ना हो मुझे, लेकिन मेरे सामने आकर क्यों कहेगा मौलाना साहब? तो अल्लाह की बारगाह में हम जाके अल्लाह अकबर कह रहे हैं, लेकिन जब टाइम पड़ता है तो हमारी बीवी बड़ी है, हमारे बच्चे बड़े हैं, हमारा पावर बड़ा है, हमारा ख़ानदान बड़ा है, हमारी कम्युनिटी बड़ी है, ये हमारे फीलिंग्स है। दिस इज़ दी नॉर्म ऑफ सोसाइटी। अगर ये हैं तो वो तौहीद उसके पास मौजूद नहीं है। ये ककून ऑफ शिर्क, ककून ऑफ शिर्क क्या है आप जानते हैं? ये रेशम का कीड़ा जो है उगलता है, बहुत पावरफुल तार उगलता है, इतना पावरफुल है कि आज वो बुलेट प्रूफ वास बन रही हैं उसी रेशम के कीड़े से, इतना पावरफुल है। वो जब थूकता है तो अपने ही थूके हुए ककून में कैदी हो जाता है। हम लोग भी अपने ही शिर्क के ककून में कैदी हैं। वो शिर्क क्या है? ये मैं इसको काट कर जब तक कि हम परवाज नहीं करेंगे वो बुलंदी हमें मिलने वाली नहीं है। इसको काटना किस तरह से, ये तमाम इंशाल्लाह बहस आप सुनते रहेंगे। और ये मौजू ऐसा नहीं है कि मैं 5 दिन में घोल के पिला दूं, एक थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी और इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करें, मेहनत करें। मैं हमेशा से कहता हूँ दीन को, रिलीजन को सिर्फ मौलवियों के हवाले ना कीजिए। रिलीजन सबकी जिम्मेदारी है, दीन सबकी जिम्मेदारी, सब पर लाजिमी है कि दिन पर काम करें। तो जब ये है तो हम लाजिमी है कि हम लोग इसको समझें। तो एक मर्तबा मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूँ, इसके 2 विंग हो गए। एक विंग मुझसे मरबूत है, एक विंग अल्लाह से मरबूत है। जो अल्लाह से मरबूत है वो क्या है? तौहीद ज़ात। अल्लाह उसकी ज़ात में, एसेंस में तौहीद रखता है, यानी अल्लाह उसके जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिथलिही शै, उस जैसा कोई नहीं है। ये तौहीद ज़ाती है। तो सिफ़ात परवरदिगार जैसे रहमान है, रहीम है, करीम है, ये सिफ़ात क्या है? उसकी तौहीद है। और तौहीद सिफ़ात क्या है? यानी जब हम रहमान और रहीम और करीम और सत्तार और गफ़ार क्या है, 99 नाम जो हैं कुरान में, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के लिए अस्माए हुस्ना है, पुकारना तो उसी से पुकारो। यानी जब भी अल्लाह को बुलाना है, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। इसीलिए दुआएं जितनी भी हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया दुनूब अल्लती तहत कल ऐसाम, ये तमाम चीज़ें उसी से सिफ़ात से मुराद है। यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह को जो डिस्क्राइब करती हैं। तौहीद दर अफ़आल, यानी अल्लाह के फ़िअल में तौहीद है। यानी अल्लाह खालिक़ु कुल्ल शै, कायनात का पैदा करने वाला कौन है? ज़ात परवरदिगार। खालिक़ु कुल्ल शै रब्बुनल्लज़ी, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में गए, पूछा फ़िरौन ने,
मन रब्बुकुमा, तुम्हारा कौन है रब? हु इज योर लॉर्ड? इन्होंने कहा रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर शय को वजूद बख्शा, यानी क्रिएट किया। न सिर्फ क्रिएट किया, हिदायत भी की। हज़रत मूसा व हारून ने ये क्लेम किया। आज भी ये जो 200 प्लस कंट्रीज हैं यूएनओ में, ये कंट्री में एक ही कंट्री कह रहा है रब्बुना, बकिया सब शिर्क ही शिर्क में मुब्तला है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो कंट्री जब जाता है, हत्ता यूएनओ में दुआएं इमाम ज़माना पढ़ते हैं, ज़ुहर इमाम की दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। ये क्या है? वही फिरऔन के दरबार में वही मूसवी अंदाज है, वही तरीका है। उसके बाद तौहीद दर इबादत, इबादत किसी की नहीं हो सकती। हम लोग अहले बैत पे जाने कुर्बान, अहले बैत की इबादत नहीं होती। मौला अली का सजदा नहीं होता, रसूलुल्लाह पे सजदा नहीं होता। अहले बैत पर हम बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन उन पे सजदा नहीं है। सजदा उसके लिए है, इसलिए कि उन्होंने खुद सजदे करके बताया हम और हैं वो और है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तौहीद किसमें है? इबादत में। और एक तौहीद है जो हाकिमियत, इन्हें गवर्निंग सिस्टम किसका होना चाहिए? मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कवानीन को नहीं चलाते वही काफिर हैं, नॉन बिलीवर्स वही हैं। तो इसके माने कि मुसलमान भी नॉन बिलीवर्स हो सकता है। क्यों? इसलिए कि कलमा तो पढ़ लिया, कानून अल्लाह के नहीं है, न जिंदगी में, न घर में, न बार में, न तिजारत में। मौलाना ये मेरा बिजनेस है, इसका रिलीजन से कोई राबिता नहीं है। टेक इट इजी मैन, ये दीन नहीं है। हमारा दीन यह है तुम मेंबर पे रहो तो तौहीद हो, और वहाँ बिजनेस की गद्दी पे बैठो तब भी तौहीद हो। ये जजमेंट कर रहा हो तब भी तौहीद हो। इसीलिए कुरान की ये सूरह मायदा की 44 आयत है, ब्यूटीफुल आयत का आखिरी हिस्सा, मन लम यहकुम, अगर अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल नहीं किया, बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। सो हुक्म किसका है? अल्लाह का। इस सिलसिले में एक चीज को मैं जरा सा और वाज़े करना चाहता हूँ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्री मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, ठीक है, अल्लाह की इताअत, अक़ीमुस्सलात, आतु ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, खुम्स दो, खैरात करो, अच्छे रहो, ये अहकाम है, ठीक है। अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। उसके बाद रसूल की इताअत करो। अल्लाह तो डायरेक्ट हमें आकर के बता नहीं सकता, ना ही हम में दम है। तो हमें कौन लाया? खुदा ने मीडियम लाया। वो मीडियम कौन है? रसूल है। और उसके बाद उलुल अम्र कौन है? हमारे पास आइमे मासूमीन है। इसको सरकार रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बयान में, जब ये आयत नाजिल हुई, ये किताब बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि जब ये आयत नाजिल हुई, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सूरह निसा की 59 आयत है, जब ये नाजिल हुई तो क्या हुआ? 61 आयत नाजिल होने के बाद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने पूछा, जाबिर ने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह तो मालूम है, रसूल आप हैं, ये उलुल अम्र कौन है? अच्छा हुआ पूछ लिया, अच्छा हुआ किताब में मौजूद है। फिर सरकार ने पूरे 12 के नाम बताए, अली, अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, उसके बाद उनकी भी नाम बताए जो पैदा नहीं हुए थे। जिस तरह से हजरत ईसा ने
नियरली 500 ईयर्स 5 सेंचुरीज बिफोर बता दिया था, याती बादिम नबीन इस्महु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। यानी अल्लाह के नुमाइंदे आने से पहले ही उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो इसी तरह से 12 इमामों का इंट्रोडक्शन सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। ये ब्रैकेट में समझने के लिए। अब यहाँ पर अगर मैंने सरकार की इताअत की तो किसकी इताअत हो गई? इफ़ आई ओबे द प्रॉफिट दैट मीन्स व्हाट, क्या है? मैं युती अल्लाह फ़क़द अता, जिसने इताअत की रसूल की उसने अल्लाह की इताअत की। अब आइए ज़रा सा नीचे, जो उलुल अम्र की इताअत किया उसने किसकी इताअत की? रसूल की इताअत की। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये तौहीद है। यानी अली की इताअत इबादत नहीं, इताअत। अली की इत्तिबा इबादत नहीं, इत्तिबा, टू फॉलो, टू इमिटेट, कदम बर कदम इत्तिबा करना, जो हुक्म दे दिया बस, समझ गए ना? अब इत्तिबा, अली की इत्तिबा किसकी हो गई? रसूल की इत्तिबा। मौला अली की इत्तिबा अलैहि अफ़ज़ल सलातो वस्सलाम की इत्तिबा किसकी हो गई? अल्लाह की हो। ये है ये चेन जिसका समझना बहुत ज़रूरी है तौहीद के लिए। और एग्जिस्टिंग दुनिया में इस आयत को किस तरह से अप्लाई करना है, ये सवाल बहुत ही अहम सवाल है। और ये एक मकबूल है, ये उमर इब्न हंज़ला के मकबूला हैं, जो मुज्तहिदीन, हर मुज्तहिदीन इस मकबूले पे काम करते हैं, बहस करते हैं। ये मकबूला यानी एक ऐसी चीज़ है जो पेश किया गया जो वह कबूल हुआ। छठे इमाम अलैहि अफ़ज़ल सलातो वस्सलाम, सलवात पढ़े मोहम्मद, के ज़माने में इब्न हंज़ला आते हैं। वो ये कहते हैं कि दो आपके चाहने वाले हैं, यानी मकतब अहले बैत के मानने वाले शिया, कर्ज के बारे में या मीरास के बारे में निज़ा रखते हैं। कभी कभी होता है ना, अभी पार्टनरशिप में दो शिया पार्टनरशिप हुई, बाद में गड़बड़ हो गई, या एक कर्ज लिया, लिखाई पढ़ाई नहीं हुई, फिर डिनाई हो गया, फिर झगड़ा हो गया। इसीलिए कुरान की सबसे बड़ी, कुरान का सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? सूरह बकरा। कुरान की सबसे बड़ी आयत 282 सूरह बकरा में काहे से मुताल्लक? ये लेन देन से मुताल्लक। ये जो लेन देन करो हमेशा राइटिंग में करो, 2 विटनेसेस के साथ। एक तफसील से कुरान ने बहस की है, इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाइए। तो कभी भी मत कहिए मोमिन जानता हूं मैं, नहीं, ऐसा नहीं। लिखना भाई हो बहन हो, लिखा पढ़ाई, हमेशा लिखा पढ़ाई लिखें, कुरान का हुक्म है। बहरहाल ये दाइन, कर्जा लेना देना, इसको भी लिखना चाहिए और 2 विटनेस के साथ, ताकि आइंदा जो है कोई गलती फहमी ना हो। ये अच्छा, ये गलत, देखिए बहुत अच्छी तरह से समझिए तौहीद को मैं यहाँ पर क्यों ला रहा हूँ। मसलन मैं मेरे पार्टनर के साथ बहस हुई और काम किया और हम लोगों ने तय कर दिया, 2 विटनेस भी लगा दिए। अब ये जो पेपर तैयार है ये तौहीद है, इसलिए कि मैं कुरान के हुक्म को मान रहा हूं। ये तौहीद का राबिता मेरी जिंदगी से है, इसका समझना बहुत लाजिमी है अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हुदूद शरीयत में, और ये चाहते हैं कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हुकूमत में जाएं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इब्न हंज़ला ने पूछा मौला से कि 2 पार्टनर्स हैं, या कर्ज से मुताल्लिक़ दे हैव द प्रॉब्लम, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या ये कि प्रॉब्लम उनका कैसे मुताल्लक है? विरास से, मीरास, इनहेरिटेंस से। व्हाट शुड दे डू? क्या करना चाहिए? लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं। देखिए इस बात का, अगर इस किस्से को, इस आयत पर तौहीद हमारी है,
हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते। मैंने पूरे वेस्ट में पढ़ा है, पूरे मगरबी दुनिया में ये चीज़ पढ़ी, पढ़ता हूँ, और ये सुनने वाले बहुत से लोग इधर भी सुनेंगे, आइंदा भी सुनेंगे, अभी भी सुन रहे हैं। मसलन मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, किसके पास जाना चाहिए? एक सवाल है, जाएं किसके पास ये लोग? अगर कोर्ट को गए तो क्या जा नहीं सकते? आइए इसका जवाब इमाम दे रहे हैं। इब्न हंजला ने पूछा, मौला दो शिया झगड़ा कर रहे हैं लेन देन से मुताल्लिक, या झगड़ा कर रहे हैं काय से मुताल्लिक? मीरास से मुताल्लिक। दो भाइयों का झगड़ा है, क्या ये लोग एग्जिस्टिंग मंसूर दवानकी जो एग्जिस्टिंग रूलर है उसके कोर्ट में जाएं? मौला ने फरमाया, अगर वो लोग गए और कोइंसिडेंटली कोर्ट में कुरान और हमारे अक़वाल के एतबार से भी फैसला हुआ, फिर भी वो फैसला नल एंड वाइड, तौहीद नहीं है उस फैसले में। क्यों? इसलिए कि जिसके पास गए वो जालिम है। जो सिस्टम है, कुरान की आयत है, मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म जो नाजिल शुदा है उस पर अमल नहीं किया, वो नॉन बिलीवर है, बिलीवर नहीं है। उसमें और दूसरे में फ़र्क नहीं है। इब्न हंजला परेशान हो जाते, ओ माय गॉड, ओ एम जी, आजकल के बच्चे कहते हैं ओ एम जी, ये तो यार झगड़ा हो गया, अब इसके बाद अब नतीजा क्या होगा, क्या करना चाहिए? मौलाना ने फरमाया, हाँ, हमारे उन रावियों की तरफ जाओ जो हमारे कौल को नकल करते हैं, हमारी हदीसों को नकल करते हैं, और जिन पर एतमाद है तुम लोगों को, उनके पास जाओ। और ये जुमले देखिए, बहुत ही खूबसूरत जुमले हैं। फरमाया, फ़इज़ा हकम बिहुक्मिना फ़इन्नमा यस्तख़िफ़ु बिहुक्मिना व अलैना। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से, अगर इमाम फरमाते हैं फ़इन्नी क़द जअलतुहु अलैकुम हाकिमन, जो हमारी हदीसों को सुनाता है यह है मुज्तहिद। एक मौजू है, इंशाल्लाह मैं तैयारी कर रहा हूँ 10 मजलिसें, इज्तिहाद इमामों के बाद नहीं, खुद इमामों की ज़िंदगी में इज्तिहाद रहा है। मुज्तहिदीन यानी फ़ैसले मुज्तहिदीन की तरफ, उस ज़माने के जो इमाम के अपॉइंटीज़ हैं। वो इमाम ने फरमाया, जाओ किसके पास? जो हमारी हदीसों को सुनाता है। वक़द जअलतुहु अलैकुम हाकिमन, मैं तुम पर उनको हाकिम बना रहा हूँ। यानी वो कौन है रूलर तुम्हारा? ये इधर वाले कोर्ट वाले, ये लोग रूलर नहीं है, ये सिस्टम रूलर नहीं है। रूलिंग किसकी है? ये हमारे हदीस बोलने वालों, ऐसे आलिम की, परहेजगार उलमा जो इधर उधर जाते हैं, ऐसे नहीं, जो उलमा ज़मीर फरोश उलमा के पास भी नहीं, जो दीन को दीन समझ करके अमल करते हैं और किसी से डरते नहीं सिवाय खौफ परवरदिगार के। फ़जअलतु अलैकुम हाकिमन, मैं तुम पर उनको हाकिम करार देता हूँ। अल्लाह कौन है? हमारा हाकिम है। रसूल कौन है? हमारा हाकिम है, रसूल। और उसके बाद इमाम कौन है? हमारा हाकिम है। अब इमाम किसको हाकिम बना रहे हैं? ऐसे उलमा को। फ़इज़ा हकम बिही हुक्मन बिहुक्मिना फ़लम यक़बल मिन्हु, अगर वो हमारे हुक्म के एतबार से हुक्म कर दिया, किसी मरजा ने फ़ैसला कर दिया, किसी मरजा ने बता दिया, रहबर ने बता दिया, वली ने बता दिया, वली फ़क़ीह ने बता दिया, फ़इन्नमा फ़लम यक़बल, उसको कबूल नहीं किया, फ़इन्नमा इस्तख़फ़ बिहुक्मिना, उसने हमारे हुक्म को बहुत हल्का समझा। इसके माने कि उसने मेरे हुक्म को नहीं माना, हमारे हुक्म को नहीं माना, रसूल के हुक्म को नहीं माना, अल्लाह के हुक्म को नहीं। व अलैना रद्दुहु, हम उसने रद्द किया हमको, हम भी उसको रद्द करेंगे। रद्दु अलैना कर रद्दु अलल्लाह, जिसने हमको रद्द किया उसने अल्लाह को रद्द किया। सलवात पढ़े मामा। ये जो बहस मैं कर रहा हूँ, ये बहस है प्रैक्टिकलिटी ऑफ तौहीद। मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो सुन रही हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मोनोथिज्म, MQ
कोशेंट, मोनोथिज्म, इंटेलिजेंस। कितनी खूबसूरत है तौहीदी ज़हानत। इंसान तौहीदी ज़हानत रखे, यानी चालाकी ना करे कि मेरे हिस्से में जो सही आएगा वो करूँगा ना। आज हमारे अक्सर मगरबी दुनिया में जब मियाँ बीवी के झगड़ा होता हम कोर्ट के पास जाते हैं। शरअ निष्काल है, कोर्ट के पास जाइए, मिलियंस खर्च करते हैं और कोई नतीजे नहीं होता, सिर्फ लॉयरों के हवाले होते हैं पैसे। अगर किसी आलिम को, जिसको आप अकीदा रखते हैं कि यह आलिम परहेजगार है, अल्लाह के का खौफ रखता है, इल्म रखता है, इसका फैसला जो वो फैसला करे ऐसे मानो जैसे इमाम का फैसला है, इसलिए कि मौला ने बनाया। इन जनरल हाकिमियत को मौला ने उनके हवाले किया। व अला हद शिर्क बिल्लाह, अगर उनकी उलमा की बात नहीं मानी, गोया हद शिर्क, ही हैज रीच्ड टू द बॉर्डर ऑफ शिर्क। ये दीन है भैया, ये दीन है। हम ये समझते हैं कि मौलवी तकरीर कर दिया तो मौलवी हो गया, खिताबत कर दिया तो मौलवी हो गया, कोई तस्बीह दे दिया तो मौलवी हो गया। ना, इल्म कुछ और चीज़ है, नॉलेज कुछ और चीज़ है। और नॉलेज बेस पर खौफ खुदा रख कर फैसला देना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मेरी अपनी ज़िंदगी में एक किस्सा मैं सुनाऊंगा, तो इसे मैं प्रैक्टिकल तौहीद की बात कर रहा हूँ। मैं नया नया टोरंटो आया था, नियरली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 38 ईयर्स बिफोर। दो पार्टनर्स हमारे मोमिनीन, कुछ $89,000 का कुछ मसला था, झगड़ा हो, हमारे पास आए। मैंने कहा कि दोनों लिख के दीजिए राइटिंग में, वॉट एवर डिसीशन आई गिव यू, यू फॉलो, देन आई विल डू। मैं दोनों की सुनूंगा, तफसील सुनूंगा, देखूंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा अल्लाह के लिए। मगर प्रोवाइडेड यू हैव टू राइट इट डाउन कि जो फैसला मेरा होगा दोनों मानेंगे। वो लोग दोनों गए, थोड़ी देर 2-3 दिन के बाद मौलाना नहीं, हमें नहीं लग रहा, कोर्ट को गए। ईच वन ऑफ देम दे स्पेंड 60,000 मच मोर देन डॉलर्स। कितना मसला था? $89,000 का। हर एक ने लॉयरों के पीछे 60, अपनी प्राइड आगे ना बीच में, मैं तो इसको हरा के रहूंगा, हर एक ने $60,000 से ज़ायद खर्चा किया। आखिर में जज ने फैसला किया, किसी मीडिएशन को बिठा करके फैसला करो। खुद शिर की तरफ आ गए। दीन को हम लोगों ने साइड वॉक में रखा है, दीन हमारी मेन स्ट्रीम में नहीं है। मेन स्ट्रीम में दीन लाना ही तौहीद है। सलवात पढ़े मोहम्मद। देखिए, हमेशा से जब भी हम तौहीद की बात करते हैं, जैसे मौजज़ात पैगम्बरान, पैगम्बरों की जो मौजूज़े हैं, ये मौजूज़े क्या हैं? हज़रत ईसा ने खाक से बनाया, परिंद को फूंका और परिंद बन गया, मरीज़ को सही कर दिया। ये क्या है? ये है इज़्निल्लाह, हुक्म परवरदिगार से। चुनाचे खुद हज़रत ईसा कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बेइज़्निल्लाह, विद द परमिशन ऑफ अल्लाह। ये जो पावर अल्लाह ने जो मुझे दिया है, ये उसका पावर है, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये दिया है, तो ये भी जो कर रहा हूँ अल्लाह की वजह से कर रहा हूँ, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। यह है तौहीद। इसी तरह से आइम मासूमीन अलैहिस्सलाम के मौजूज़े, कल मैंने बताया था, मौला ने खैबर का दरवाज़ा, आसान काम नहीं है, उखाड़ा, जिसको 40 आदमी खोलते बनते थे। उस दरवाज़े को उखाड़ने के बाद जुमला बोला तौहीद। क्या जुमला कहा? क़लअतु बाब खैबर ला बिक़ुव्वतिल इंसानिया। ये इंसान की क़ुव्वत नहीं है, ये अल्लाह की क़ुव्वत रब्बानी। ये है ब्यूटी। मौलाना प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी ज़िंदगी में ज़रा समझाइए। मैं बताता हूँ, इनक़लाब जमहूरिया इस्लामी ईरान, मेरे पास कोई और ना, मेरे पास ये भी नहीं है। बाज़ लोग इस इनकलाब से जलते हैं, विलायत फ़क़ीह के नाम से जलते हैं, जला करें। नहीं समझे तो समझो यार, अपने शटर मत बंद करो, ओपन रहो।
मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस, इसी हदीस को अच्छी तरह से लिख के रख लीजिए, खूबसूरत हदीस है। अल कमाल कुल्लुल कमाल, यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन, सबसे बड़ा कमाल यह है कि तफक्कुह फी दीन, रिलीजन में स्टैटिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जुमूद नहीं होना चाहिए, पहुँच के ख़त्म हो गया ना। आज एक अच्छी चीज़ मालूम हुई किसी भी आलिम से, अच्छी बात मालूम हुई दीन की, अच्छी तरह से परखी है, सच्ची है, कुरान है, हदीस है, बेहतरीन बात मौलाना ने बताई है, फ़ौरन उसको अडेप्ट कर लेना। यह दीन अगर उसको अडेप्ट नहीं किया तो क्या है, यह हटना। मौला फरमाते हैं कुल्लुल कमाल, बेहतरीन एलिवेशन क्या है, ऑलवेज क्या करो, तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, दीन के मसले में स्टैटिक मत बनो, डायनामिक रहो। दूसरे क्या है, अस्सब्र अलन नाइबा, मुश्किलों में रेजिस्ट करो, जिसको कहते हैं हम लोग परसेवरेंस, बताओ, सब्र करो। और बजट को मैनेज करो, तकदीरुल माइशा, कभी मत देखो फलां साहब ने ओ माशाल्लाह उनका ये घर ना, खुदा ने मुझे दिया है, मेरी हैसियत से मेरी बच्ची की शादी करूंगा, मेरे हैसियत से मैं काम करूंगा, मेरी हैसियत से मेरे बजट के अंदर करूंगा, क्यों मुझे देखूं दूसरे की तरफ, खुदा ने उसको दिया, खुदा अल्लाह करे, मुझे नहीं दिया खुदा, मैं अपने इमाम बारगाह में मैं बेटी की शादी करूंगा, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है। ये तौहीद है, ये तौहीद, ऐन तौहीद, ये बताना दिखाना, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शिर्क महज़ है, खुला शिर्क है। क्यों? इसलिए कि हमारी तरबियत इस तरह से नहीं हुई है। तो मैं बताता हूँ, इनकलाब जमहूरी इस्लामी ईरान, ये ऐसा इनकलाब है कि BBC लंदन को मजबूरन 3 आवर्स की डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ती है, द मैन हु चेंज द वर्ल्ड। हकीकत में अनफॉर्चुनेट है कि कुफ्र समझ गया कि कितना पावर है इस्लाम में, मगर मुसलमान अभी तक नहीं समझ पाया। इतना बड़ा इनकलाब लाने के बाद, जुमला सुनिए, तौहीद का जुमला, हम लोग किसी जमात में थोड़ा काम करते हैं, या सेक्रेटरी बन जाते हैं, या प्रेसिडेंट बन जाते हैं, या मेंबरशिप ले लेते हैं, या ये कि किसी महल्ले में कोई ना कोई पॉलिटिकल इश्यू में कुछ आगे बढ़ गए, या MLA हो गए, या MP हो गए, ओ इतना बड़ा नाम इमाम खुमैनी, क्या कहा उन्होंने, इन वहदत कलमा की पैदाशुद्दर ईरान, इन वहदत इत्तेहाद की पैदाशुद्दर ईरान, इन इनकलाबी के बरपाशुद हमा अस तरफ खुदास। ये जो यूनिटी की बात, इत्तेहाद की बात, ये इनकलाब जो बरपा हुआ है, ये मेरा काम नहीं है, अल्लाह का काम, यह है तौहीद। लेट्स स्ट्राइव फॉर इट, इस चीज़ के लिए हम लोगों को ये मैं इसको ख़त्म करें। कुछ भी नहीं है मैं, जो कुछ है वो जब वो बोले, वो भी बोलेगा ये कुरान उठा करके देखिए, वमा रमायता इद रमायता वलाकिन अल्लाह रमा। सरकार ने कंकरियां भेजी, फेंकी, अल्लाह ने कहा ना उसने नहीं फेंकी, मैं फेंकी। इंसान अगर हकीकत को तौहीद के उस मंजिल पर पहुंचा दे, अल्लाह खुद कहता कि ना मैं, ये है दीन, रिलीजन। आई होप इंशाल्लाह भी किसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा सकूं। इंशाल्लाह 3 दिन और बाकी हैं लखनऊ के प्रेजेंटेशन में, और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैंने कल आपको बताया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़्क़ों के बिना ला इलाहा इल्ला ला इलाहा हुसैन। हुसैन कौन है? जिसने बिना ला इलाहा इल्लल्लाह डाली, यानी जिसने दुनिया के सामने बात क्या की, यानी जो इमारत दीन की, जिसकी ईंट से ईंट बजा दी गई थी, इमाम हुसैन ने उस ईंट को एक दूसरी ईंट पर रखकर बीच में गारा नहीं डाला, इस पर खून डाल दिया ताकि ये बाकी रहे। अगर इमाम हुसैन के इस कल के मैंने इशारा किया था, रोज़ सुबह आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो दुआ पढ़ी है, मदीने से लेकर रास्ते में जो खुतबे इंशा फरमाए हैं मक्के में, मक्के के बाद और उसके बाद करबला पहुंचने के बाद, रोज़ आशूर
5 या 8 खुतबे हैं। उन तमाम सरमन्स में ये मौजू उभर के आ जाता है। जिस तरह से तौहीद को इमाम हुसैन ने समझाया है, शायद ये कोई समझा सके। इसीलिए ख्वाजा अजमेरी को कहना पड़ता है हक़्क़ा के बिना इला इलाह इल्लल्लाह। मौला इमाम हुसैन के ये खुतबे का एक टुकड़ा जो इस मौजू से मरबूत है, अय्युहन्नास इत्तकू हाउलाइल मारिक़ल्लज़ीना युशब्बिहूना अल्लाह बिअन्फुसिहिम। ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहो जो अपने आप को अल्लाह के कामों से मुशब्बह करते हैं। ये बताते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह, ये हमने किया है, हमने किया है। मौला फरमा रहे हैं ये मारिकीन है। ये युदाइऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब बल हुवल्लाहु लैसा कमिथलिही शै। वो अपने कामों को जो कि अल्लाह ने अंजाम दिए है अपनी तरफ मंसूब करते हैं। मौला इमाम हुसैन, इतनी हमारी मोहब्बत है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह मौला फरमाते हैं अल्लाह लैसा कमिथलिही शै। अल्लाह है वो है जिसके कोई मिसल नहीं है। वह हुवा समीउल बसीर ला तुदरिकुहुल अब्सार वह हुवा युदरिकुल अब्सार वह हुवा लतीफ़ुल खबीर। आयत पढ़ी मौला ने। ये अहले बैत के विजन जो तौहीद का है, अहले बैत ने अपना सब कुछ लुटाकर जिस चीज़ को पेश किया है उसका समझना ये हम सब का फरीज़ा है। 28 रजब है। नाना की कब्र के सामने बैठे हुए हैं। अल्लाहुम्मा अशहद हाज़ा क़ब्र नबिय्यक। परवरदिगार तू गवाह रहना ये तेरे नबी की कब्र है। आना इब्नु बिन्त नबिय्यक। मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूं। जो हो रहा है तू वाकिफ है परवरदिगार, यू आर वेल अवेयर। जो सिचुएशन मेरी है उसे तो अच्छी तरह से वाकिफ। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ। मैं जो निकल रहा हूं छोटे से काफिले को लेकर, मैंने ये इरादा किया है कि अम्र बिल मारूफ करूं, नहीं अनिल मुनकर करूं। कितना अहम फरीजा है। उसके बाद मौला बैठ गए। कहना ना मैं नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाना चाहता, मुझे अंदर कब्र में ले लीजिए अंदर। इमाम की आंख बंद होती है, आवाज आती है, या बनैया इन्नल्लाह शाअ यराका कतीला। मेरे बेटे हुसैन, अल्लाह की मर्जी यह है कि तू शहीद हो। इमाम हुसैन ने आंखें खोली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये जुमला याद रख लीजिए। उसके बाद असर आशूर, कौन सा मुश्किल हुसैन का मौका है। अल्लामा मजलिसी अल्लाह रहमा के लिए मशहूर है कि आप बिहारुल अनवार और एक पोर्शन करबला का किस्सा, एक वो मकाम में जहन में आता है कि मौला हुसैन पर अजीम मुसीबत यानी सबसे ज्यादा पेनफुल मौका कौन सा था। सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? अली अकबर की शहादत।
अल्लाहुम्मा शहद क़द बरज़ इला हाउलाहिल कौम खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। परवरदिगार अब तू गवाह रहना मुझसे, वो मेरा बेटा जुदा हो रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, किरदार में हूबहू मेरे नाना जैसा था, तेरे रसूल जैसा था। जब कभी मैं मेरे नाना की जियारत करना चाहता था, इस बेटे को देख लेता। इतना अहम मौका, अली अकबर की शहादत, कासिम की पामाल लाश, अब्बास के कटे शाने, उसके बाद धन्नी सी लाश हाथ में। अब जियारत पढ़ते रोजे आशूर के 7 मरतबा आगे जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़दाई व तस्लीमन। कि ये बड़ी मुसीबत है, हुसैन के लिए मुसीबत बड़ी क्या है। अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि मुझे ये बशारत, वो दुखियारी माँ ने समझाया, मजलिस मेरा बेटा बहुत कवि था, बहुत शजी था, उसके लिए अली अकबर की शहादत यकीनन अजीम, लेकिन अजीम नहीं, इतनी बड़ी नहीं। अब्बास क्या मुसीबत थी, सबसे बड़ी मुसीबत हुसैन के भरे घर से निकलना चाहता था, कभी बीबी पकड़, कभी बच्चे पकड़ लेते थे। पलट कर ज़ैनब की तरफ देखा, अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम, सबको मेरा सलाम। उसके बाद जुमला कहा, अब जरा मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, अब मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। अब मुसीबत यानी अब जो है तुम्हारे बाजू में रस्सी आएगी, सकीना तमाचे लगेंगे, ये होगा। उसके बाद हाँ, तुम पलट कर जाओगी नाना के पास, नाना के पास जाना तो हमारा सलाम कहना। हुसैन हमीद इब्न मुस्लिम जो राइटर है करबला के वाक़यात, वो कहता है कि हर एक जो निकलता था मैं देखता था ख़याम की तरफ, लेकिन इमाम हुसैन जब निकल रहे थे पर्दा कभी उठता था कभी बैठता था, छोटे छोटे बच्चे लिपट जाते। तो उस वक्त क्या काम मौलाना ने, तौहीद, तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक वतमतुल अयाली लिकै अराक। परवरदिगारा तेरी मोहब्बत में तौहीद, तौहीद हुसैन, तेरी मोहब्बत में मैं सब कुछ मैंने लुटा दिया। मैंने अली अकबर भी दे दिया, मैंने मेरा असहाब भी दे दिया, ऐसे असहाब जो मेरे नाना को नहीं मिले, जो मेरे बाबा को नहीं मिले, मेरे भाई को नहीं, ऐसों को दे दिया। जिगर पारे बेहतरीन मालिक मैंने अली अकबर को, कासिम को, और मोहम्मद को, अब हुसैन ने अब्बास को दे दिया, अली असगर को दे दिया। वअतमतुल अयाली लिकै अराक, परवरदिगार अब मेरे बच्चों को यतीम करने जा रहा हूँ ताकि तुझसे मुलाकात हो। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह व अलल अर्वाह अल्लती हल्लत बफनाए व अनाखत बिरहलिक अलैकुम मिन्नस सलाम अबदन मा बकीत व बकियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन फया लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ माकुम फौज़म वल्लाह। खुदाया परवरदिगारा इन आंसुओं की कसम हमारे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाहों से तू अपने यद कुदरत से बचा ले, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा,
दुश्मनान इस्लाम को, दहशत गर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन मोमिनीन की मदद फरमा, मोमिनीन मज़लूमीन को क़ियाम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार मोमिनीन जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बहुत से मोमिनीन ये ख्वाहिश करते मौलाना मसाइब के बाद दुआ पढ़ी, मसाइब के बाद हमारे लिए दुआ कीजिए। मालिक इन तमाम मोमिनीन उनकी दुआओं को कबूल फरमा। खुदाया परवरदिगारा ये जो बला जो नाजिल हुई है हमारे गुनाहों को बख्श दे, इस बला को दूर कर दे। इस बला के तदारुक को, वैक्सीनेशन को मोमिनीन के हाथ में करार दे। खुदाया परवरदिगारा आइंदा आने वाली नस्लों की, हमारे और आइंदा आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा। हमारे मरहूमीन के बरज़खी हालात को बेहतर से बेहतर कर दे। उनको जवार इमा में जगह इनायत फरमा। मराजे रहबर के सायक हमारे सरों पर सलामत रख। इनकलाब इस्लामी को इनकलाब महदी तक मिला दे। जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा। हम सबको नासिरों